कैंडिल मार्च का ये उद्देश्य ही है जी कि जो है न्याय मिलने में बहुत हीला हवाली करते हुए बहुत देर न हो, जल्दी से जल्दी न्याय मिले। मुख्यमंत्री जी से ये प्रार्थना है कि पहले उसका घर गिराया जाए, जिससे कि जो इस प्रवृत्ति के लोग हैं, कोई जनप्रतिनिधि सामने प्रत्यक्ष रूप से नहीं आया। हालांकि वोट अगर चुनाव का माहौल होता तो रात दिन यहीं अपना फॉर्च्यूनर लेके डट जाते, यहीं डेरा जमा लेते। कैंडल लेकर निकले ये लोग, आखिर क्या कर रहे हैं और क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? और ये जो कैंडल मार्च निकला हुआ है और इनके हाथ में जो ये बैनर लगा हुआ है, पोस्टर है, बिटिया को न्याय मिले। बताते चले कि हरियाणा विधानसभा में एक बहुत बड़ी घटना हो जाती है। लगभग 6 साल की बच्ची के साथ एक घिनौना हरकत, एक वारदात हो जाता है, उसका रेप होता है, बलात्कार होता है। ऐसे शब्द हैं, मुझे बोलने में मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लेकिन बोलना पड़ता है। ऐसे समाज में जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो बोलना पड़ता है, चीखते हुए बोलना पड़ता है। ये लोग, इनके हाथ में मोमबत्ती है और इस दिमाग में एक ही चीज चल रहा है कि आखिर हमारा समाज किशोर जा रहा है। हम सरकारों का चयन करते हैं, हम समाज का समाज का चयन इसलिए करते हैं क्योंकि हम अच्छे से रह सके, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित रह सके। लेकिन कुछ चंद लोग, कुछ ऐसे लोग अराजक तत्व, कुछ ऐसे लोग जो भेड़िए के समान होते हैं, ना तो उनके धर्म की कोई चिंता होती है, ना जाति की, ना मजहब का, ना समाज का। उन्हें सिर्फ और सिर्फ हवस दिखाई देता है और फिर एक घटना को अंजाम दे देते हैं, पूरे सभ्य समाज को कलंकित कर देते हैं। आप लोग ये लेके चल रहे हैं पूरा बैनर पोस्टर, जी क्या कहना चाहते हैं? और थोड़ा सा उस कहानी के बारे में, घटना के बारे में बताइए हमारे दर्शकों को। इस कहानी से भाई दुखद बोल दीजिए आप। जी देखिए ये जो घटना हुई है बहुत दुखद घटना है, बहुत घृणित है, जिसका हमारे पास शब्द नहीं है। हमारे समाज की 6 वर्षीय बिटिया के साथ जो घटना हुई, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ वो स्वस्थ रहे और उसको न्याय मिलना चाहिए, फांसी होनी चाहिए उसको, जो है जो घृणित कार्य किया है। मैं सरकार से मांग करता हूँ जल्द से जल्द उसको फांसी हो। फांसी की मांग कर रहे हैं। अभी तक क्या कार्रवाई हुई, कितनी संतोषजनक, आपको कुछ संतुष्टि है कि नहीं है? नहीं, सरकार से हमें संतुष्टि है, सरकार ने कार्रवाई की, गिरफ्तारी भी हुई है, लेकिन हमें उस से भी संतुष्ट नहीं है। उसको जल्द से जल्द उसको फास्ट ट्रैक से जो है उसको सुनवाई कराई जाए और उसको फांसी दिलाई जाए। ये जो आप लोग मोमबत्ती का लेके चल रहे हैं, हाँ। लगता है इससे संदेश जाएगा, लोग सुधरेंगे, सरकार इसमें हरकत में आएगी, फांसी दे देगी? नहीं, देखिए ये बाबा बड़े शिव के दरबार में है, हम लोग उसके स्वस्थ और होने की कामना जो है करने के लिए ये मोमबत्ती कैंडल मार्च निकाल रखे हैं। ये बाबा बड़े शिव का दरबार है, हम लोगों की आस्था है, विश्वास है। मैं लोक गायक राजेश परदेशी, हम लोगों की ये सोच है कि बाबा से हम लोग प्रार्थना करेंगे कि वो बच्ची जो इस घटना की शिकार हुई है उसको ईश्वर जो है स्वस्थ रखे और जल्द से जल्द उसको रिलीफ मिले और अत्याचारियों को जो है उचित कार्रवाई के तहत जो है उन्हें फांसी दी जाए। अभी तक गिरफ्तारी हुई है आपके हिसाब से? जी गिरफ्तारी हुई है। तो फांसी की मांग है? फांसी की मांग है, वो कानूनन जो भी कार्रवाई हो, वो जो है 6 वर्षीय बिटिया के साथ हमारे, वो भी हमारी बिटिया है, समाज की बिटिया है। उसकी कोई वो बारात देखने के लिए गई थी और उसको उसने उठा ले गए, जो है वहाँ कार्रवाई सरकार के द्वारा बढ़िया से हो रही है और फांसी होनी चाहिए। हम लोग की मांग यही है, हमारे समाज की मांग यही है कि हम कब तक ऐसे सहते रहेंगे। इसलिए हम लोग उस बिटिया के स्वस्थ होने के लिए बाबा बड़े शिव से जो है हम प्रार्थना करने आए हैं कि हमारी बिटिया को स्वस्थ रखें और जल्द से जल्द वो स्वस्थ हो जाए और उसको सरकार उसकी जो भी कार्रवाई हो उसी। हम कहते हैं कि हम एक पढ़े लिखे समाज में ज़िंदगी जी रहे हैं जहाँ पे सभी को समानता का अधिकार मिलता है, बोलने का अधिकार मिलता है। लेकिन समानता का अधिकार या स्वतंत्रता इतनी मिल जाती है कि हम किसी बच्ची का, किसी बहन बेटी का बलात्कार तक कर देते हैं। ऐसा इस समाज में घटना हो रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए ये समाज में दरिंदे लोग हैं और इसका जो सरकार को चाहिए कि तुरंत उस बेटी का न्याय दे और न्याय इतना जल्दी दे कि जो दरिंदे हैं, भेड़िए हैं, वो ऐसी हरकत करने की हिम्मत न जुटाए। इसलिए हमारे समाज से और पूरे जितने लोग हैं ये हम लोग मांग कर रहे हैं कि उस जो दरिंदा है उसको जल्द से जल्द फांसी हो, तुरंत उसका न्याय व्यवस्था करे, फांसी हो, जिससे समाज में एक संदेश जाए कि जो घृणित काम करते हैं, ऐसे निंदनीय काम करते हैं, वो काम न करे और कानून से और समाज से डरे। बिल्कुल। 2 शब्द कहना चाहते हैं? जी बिल्कुल, कहिए। हमारा शासन प्रशासन सरकार सबसे या न्यायालय से भी हमारा एक आग्रह है
कि इसके तहत एक कानून लाया जाए कि 13 वर्ष से कम उम्र की जो भी बिटिया हो, उनके साथ अगर ऐसा कोई भी व्यक्ति घिनौना कार्य करता है तो उसे सिर्फ फांसी दिया जाए। बिल्कुल, ये हमारा जो है सरकार से और न्यायालय से, प्रशासन से, शासन से, सभी से हमारा आग्रह है, इस पर विचार किया जाए। बिल्कुल विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि बलात्कारियों का एक ही उपाय होना चाहिए, उन्हें चौराहे पर खड़े करके गोली मार दे या तो फांसी चढ़ा दे। बिल्कुल ये बिल्कुल इससे हम लोग सहमत हैं, इस बात से हम लोग सहमत हैं। हम लोगों के पास दुनिया का सबसे बड़ा कानून है जिसे हम संविधान कहते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक व्यवस्था हमारे पास है, और कहते हैं कि हम जिस देश में हैं वहाँ भगवान की धरती है, भगवान यहाँ पे जन्म लेते हैं और वो संदेश देके जाते हैं, सिद्धांत देके जाते हैं, परंपरा देके जाते हैं, धर्म देके जाते हैं। उस देश से हम लोग निवासी हैं, और वहाँ पे जहाँ पे बच्चियों को पूजा जाता है, कहा जाता है उनका चरण जो है कि देवी है ना, नवरात्र में हम लोग उनका जो है पूजन करते हैं। अगर उस देश में बच्चियों के साथ इस तरह का घटना होता है तो कहीं न कहीं सभ्य समाज के लिए और पूरे व्यवस्था के लिए एक बहुत ही गंभीर विषय है। अगर ऐसा होता रहा तो कहीं न कहीं जो हम लोग कहते हैं कि हम पढ़े लिखे हैं, 21वीं सेंचुरी में जी रहे हैं, सब कुछ बेकार है। क्या नहीं, ये बिल्कुल सही आपने कहा है, और ये जरूर होना चाहिए। इससे समाज में और न्याय पे लोग, अगर ऐसा होता है तो विश्वास उठ जाएगा लोगों का। तो अगर इससे कड़ी कार्रवाई होती है तो समाज से और न्यायपालिका से भी लोगों का विश्वास बना रहेगा अगर उनको फांसी होती है। बिल्कुल जी। आप सो के उठिए, अखबार निकालिए, न्यूज चैनल खोलिए, सिर्फ उसमें से एक दो खबर मिल जाएगी जहां पे कहा जाता है कि फलाने जगह फलानी बिटिया के साथ ऐसी दरिंदगी हो गई, घटना हो गई, और फिर इसके बाद वो खबर दब जाती है, कोई बात सामने नहीं आ पाती है, गिरफ्तारी होती है, क्या कुछ होता है, लेकिन उचित कार्रवाई नहीं हो पाती है। जहाँ तक अभी देखिए ना, 10 साल 12 साल के बाद निर्भया जो भी हुआ था उसमें कांड 9 साल 10 साल पे मिला था उनको न्याय। ये हमारी न्याय प्रणाली की व्यवस्था है। जब तक लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा नहीं लेंगे, सत्य के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे, तब तक न्याय नहीं मिलेगा। हम लोग क्या कर रहे हैं कि सत्य के जो है न्याय के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, सरकार से अपील कर रहे हैं। प्रथम दृष्टया जो दोषी है उसका घर जमी दोष हो, उसके साथ साथ जितना जल्दी हो सके दोषी को सख्त से सख्त सजा मिले, यहाँ तक कि फांसी की मांग की जा रही है, फांसी हो उसको। इसमें कोई हिला हवाली नहीं है, की जाए। जो अभी तक प्रशासन द्वारा किया गया उसमें सुधार लाया गया है, बड़े अधिकारियों को सूचित किया गया, उसमें सुधार लाया गया है। हालांकि प्रथम दृष्टया जो हमारे प्रशासन के लोग अन्यायपूर्वक, दोषपूर्वक वो जो साइन सिग्नेचर करवा के फर्जी तरीके से बयान करवा लिए, वो सरासर गलत था। हालांकि हम लोग आला अधिकारियों को प्रयास करके उसको हमने दूसरी कॉपी दिया, हमने डीजी से बात किया, जो है कप्तान से बात किया, कार्रवाई हमारी आगे बढ़ रही है। बाबा जी बुलडोजर बाबा के नाम से जाने जाते हैं। जी। अगर उन जो दोषी पाए गए हैं, गिरफ्तारी हुई है, उनके घर पे बुलडोजर चल जाए तो कैसा रहेगा? बिल्कुल बहुत बढ़िया होगा, वही में चलना चाहिए, बिल्कुल चलना चाहिए। इस चुनाव में कमल फूल के स्थान पे बुलडोजर एक चुनाव चिन्ह बन गया था, और खासकर योगी बाबा को एक नया नाम मिला, बुलडोजर बाबा। तो मैं तो ये कहता हूँ कि जो भी दोषी हैं इस मामले में, खासकर जब रेप और बलात्कार की बात आती है, ऐसे दोषियों पर तत्काल प्रभाव से कोई जांच नहीं, अगर वो दोषी है तो है, बस सीधा उसमें कौन सा जांच होगा भाई? 10 साल जांच होगा क्या? सीधा बुलडोजर चलवा देना चाहिए। लोगों के कैंडल मार्च का ये उद्देश्य ही है जी कि जो है न्याय मिलने में बहुत हीला हवाली करते हुए बहुत देर न हो, जल्दी से जल्दी न्याय मिले उस बिटिया को, क्योंकि अपराधियों की कोई जात नहीं होती है। बिल्कुल। और जिस प्रकार से कानूनी कार्रवाई की जा रही है उससे लगभग काफ़ी हद तक लोग संतुष्ट भी हैं, लेकिन न्यायिक प्रक्रिया इतनी लंबी न होने पाए कि जो है न्याय पाने में वर्षों बीत जाएं और धीरे धीरे लोग भूल जाएं इस वाकया को, और फिर कोई बच्ची ऐसे हादसों का शिकार हो। इसलिए वहाँ पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। जो है हम लोगों ने कैंडल मार्च निकाला है, और बाबा बड़े शिव का दरबार है। मैं भोजपुरी गायक राजेश परदेशी, हमारे रोशन लाल गुप्ता जी, मुनेश्वर गुप्ता जी, जिला पंचायत सदस्य जितेंद्र सभासद जी, बहुत से साथी जो है आज इतनी बड़ी तादाद में निकाले हैं कि बाबा से हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि उस बिटिया को जल्द से जल्द स्वस्थ करें, और जो भी गुनहगार है उसे जल्द से जल्द जो है कार्रवाई उस पर हो, ताकि न्याय पाने में लंबी दूरी और लंबी समय की यात्रा न करनी पड़े।
बिल्कुल। हालांकि योगी बाबा तो बार बार कहते हैं कि हम महिलाओं की सुरक्षा के लिए, बेटियों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। तमाम उनके ऐसे नियम कानून, तमाम ऐसे उनके नंबर टोल फ्री वगैरह सब चल रहे हैं। लेकिन जब किसी बच्ची के साथ, किसी बेटी के साथ बलात्कार होता है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, जिससे दोबारा ऐसी घटना ना दोहराई जाए। और मैं तमाम लोगों को, भावनाओं को देखते हुए, और इस जो घटना हुई है इससे मैं भी बहुत दुखी हूँ। और दुखी क्यों ना हूँ, एक ऐसे समाज में मैं भी जी रहा हूँ जहाँ पे ऐसी घटना देखने के बाद तो लगता है कि क्या हुई कहे। मैं मांग करता हूँ, मैं अपने चैनल के माध्यम से, मैं खुद इन तमाम लोगों के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि जो दोषी है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, उसका घर गिरा दिया जाए, उसको हम तो कहते हैं फांसी दे दिया जाए। सीधे सीधे एक क्यों? शब्द में फांसी, सीधे सीधे फांसी एक शब्द में फांसी दिया जाना चाहिए। फांसी का फांसी दिया कानून बनाया जाना जाए। पहले मुख्यमंत्री जी से ये प्रार्थना है कि पहले उसका घर गिराया जाए, घर गिराया जाए, जिससे कि जो इस प्रवृत्ति के लोग हैं उनको एक संदेश जाए कि अगर हम ऐसा कुकर्म करेंगे तो पहले हमारा घर गिराया जाएगा, फिर उसके बाद में जल्द से जल्द उनको न्याय मिले और दोषी व्यक्ति को फांसी मिले, जिससे एक समाज में संदेश जाए जो इस तरह से घृणित काम करेगा उसको इस तरह से दंड भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल। बताते चले कि ये कार्यक्रम जो है गोपीगंज के एक धाम है, बड़े शिव बाबा जी का धाम है, यहीं पे कार्यक्रम रखा गया है। क्षेत्र के कुछ सम्मानित और कुछ समाज सेवी और कुछ युवा भाई इकट्ठे इसलिए हुए हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि जो भी दोषी है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। एक संवेदना अभिव्यक्त करने का जो प्रतीक होता है कि एक दीपक या मोमबत्ती जला करके ये संदेश दिया जाता है कि हम एकजुट हैं और मजबूती के साथ रहेंगे और न्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहेंगे। राजेश जी, हम लोगों की ये सोच है कि जो है किसी भी समाज में घटना हो तो उस समाज का ही व्यक्ति नहीं बल्कि सर्व समाज का व्यक्ति सामूहिक रूप से ऐसी घटनाओं के दोषियों के लिए कानूनी कार्रवाई की मांग करें। और उसके लिए हम लोग, चाहे वो साहू समाज की बेटी हो चाहे किसी भी समाज की बेटी हो, हम लोग सदैव जो है साथ कंधा से कंधा मिलाकर जो है हम लोग ये प्रयास करते रहते हैं कि जो है जो दोषी है उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए, ताकि इन फ्यूचर में ऐसी घटनाओं को अंजाम देने से पहले अपराधी 1000 बार नहीं बल्कि लाखों बार सोचे। और हम लोग मुख्यमंत्री जी से मांग करना चाहते हैं कि जो है बस जो न्याय की प्रक्रिया हो वो बहुत लंबी न होने पाए, कि ताकि जो है न्याय पाने वाला व्यक्ति जो है मायूस हो जाए। जल्द से जल्द जो है इस पे जो है सुनवाई करके अपराधी को सजा दी जाए। बिल्कुल। ये जो नियों की मांग है जायज है, और इस समाज में अगर आपको सर उठा के चलना है और मजबूती के साथ आपको कहना कि हम भारतीय हैं और भारतीय संस्कृति, परंपरा और सभ्यता को अंगीकार करते हैं, स्वीकार करते हैं, तो आपको भी साथ आना होगा। और इस खबर को दिखाने का मकसद हमारा टीआरपी लेना नहीं है, इस खबर को दिखाने का मकसद हमारा यही है कि अच्छे लोग आज भी हैं और खड़े होंगे। जो भी गलत है उसके खिलाफ एकजुट होकर आवाज उठाइए, चाहे रेपिस्ट हो, बलात्कारी हो, गुंडा बदमाश हो, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। वहाँ पे नियम कानून को एक तरफ करके अलग से नियम बनाया जाए इसे रेपिस्ट हो, बलात्कारियों के लिए। हम सरकार से मांग करते हैं उसको आर्थिक सहयोग भी मिले उस पीड़िता को। और मैं सरकार से यह भी मांग करना चाहता हूं कि हमारे बगल में माननीय मंत्री जी नंदी जी भी हैं, सांसद रमेश बिंद जी भी हैं, अभी तक कोई पीड़िता के घर नहीं पहुंचा है। हम सरकार में रह करके भी हम उपेक्षित होते हैं, तो मैं अनुरोध करना चाहता हूं कम से कम वहाँ पहुँचने से हम लोगों को भी पीड़ा थोड़ा कम होगी। बिल्कुल, जो उनकी मांग है जायज है, क्योंकि एक जनप्रतिनिधि किस लिए चुनता है, हमारे सुख और दुख में शामिल हो सके। और जब जनप्रतिनिधि इस तरह का व्यवहार करता है, जब इतनी बड़ी घटना हो जाती है, क्षेत्र समाज में नहीं आता है और कार्रवाई की भी आश्वासन नहीं देता है, तो कहीं नहीं तकलीफ भी हो जाता है। 3 दिन हो गए हैं, कोई जनप्रतिनिधि सामने प्रत्यक्ष रूप से नहीं आया। हालांकि वोट अगर चुनाव का माहौल होता तो रात दिन यहीं अपना फॉर्च्यूनर लेके डट जाते, यहीं डेरा जमा लेते। आज ये गरीब घर की बिटिया है, कहने के लिए साफ साफ कह दे रहे हैं गरीब घर की बिटिया, इसलिए कोई आना नहीं चाहता। ये बड़े घर की बिटिया होती तो यही पूरा प्रशासन नतमस्तक होके यही आगे पीछे घूमता। लेकिन खैर कोई बात नहीं, हम लोग हैं सरकार तक आवाज पहुंचा रहे हैं। सरकार से, योगी सरकार से हमारी यही गुजारिश है, इसको ज्यादा विलम्ब ना करें। पर सर्वप्रथम जो दोषी है उसका घर जमी दोष हो, उसके बाद जितना जल्दी से जल्दी हो ये कार्रवाई जल्द से करे, उसको फांसी से फांसी सजा हो।
चलिए जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई हो। और इसके साथ लोकेशन फिर से बता देता हूँ, ये कार्यक्रम जो है गोपीगंज के बड़े शिवधाम के पास ये कार्यक्रम रखा गया है। और जो हटिया विधानसभा में जो वारदात हुई थी उसके संबंध में फिलहाल दोस्तों बने रहिए द रियल हिंदुस्तान के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो।